सूर्य देव इस सृष्टि की वह शक्ति है जिनके बिना एक क्षण भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस दिन सूर्य न उगे उस दिन पृथ्वी पर न प्रकाश बचेगा, न प्राण और न ही आशा की कोई किरण। सूर्य देव केवल आकाश में चमकता हुआ अग्नि का गोला नहीं है, बल्कि वह चेतना है, वह ऊर्जा है, वह आत्मा का तेज है जो हर जीव के भीतर जीवन को चलाता है। हिंदू शास्त्रों में सूर्य को प्रत्यक्ष देव कहा गया है, क्योंकि अन्य देवताओं को महसूस किया जाता है पर सूर्य देव को प्रतिदिन देखा जाता है, और यही कारण है कि सूर्य उपासना को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जिस प्रकार सूर्य बिना भेदभाव के राजा रंक अमीर गरीब सबको समान रूप से प्रकाश देता है, उसी प्रकार सूर्य देव का स्वभाव न्यायपूर्ण और तेजस्वी है। रविवार सूर्य देव का दिन है और ये दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन की दिशा तय करने का दिन है। जो व्यक्ति रविवार को केवल सोकर बिताता है वह अनजाने में अपने जीवन की ऊर्जा को कमजोर करता है, क्योंकि सूर्य का दिन आलस्य नहीं जागरण सिखाता है। सूर्य देव आत्मा के कारक हैं और जिनके जीवन में आत्मविश्वास की कमी है, निर्णय लेने की शक्ति कमजोर है या सम्मान बार बार टूटता है, वहां सूर्य का प्रभाव कमजोर माना जाता है। सूर्य वह शक्ति है जो व्यक्ति को खड़ा होना सिखाती है, गिरने के बाद फिर से उठना सिखाती है और अंधकार में भी रास्ता दिखाती है। जिस इंसान की आंखों में चमक होती है, चेहरे पर तेज होता है और वाणी में वजन होता है, वहां सूर्य देव की कृपा स्पष्ट दिखाई देती है। आज की दुनिया में लोग धन को शक्ति मान बैठे हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि बिना सूर्य के धन भी व्यक्ति को सम्मान नहीं दिला सकता। सूर्य देव जीवन में अनुशासन लाते हैं, क्योंकि सूर्य रोज समय पर उगता है, रोज समय पर अस्त होता है और यही नियमितता जीवन को महान बनाती है। जो व्यक्ति सूर्य के नियम को समझ लेता है उसका जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। रविवार को प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि अपने भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगाने का साधन है। जब मनुष्य तांबे के लोटे से जल अर्पित करता है तो वह केवल जल नहीं चढ़ाता बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता को सूर्य के प्रकाश में भस्म कर देता है। सूर्य देव का प्रकाश शरीर को ही नहीं मन को भी शुद्ध करता है, और यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य ध्यान किया करते थे। जिन घरों में सुबह की पहली किरण प्रवेश करती है वहां निराशा टिक नहीं पाती और कलह अपने आप शांत होने लगता है। सूर्य देव का संबंध केवल पूजा से नहीं बल्कि कर्म से है, क्योंकि सूर्य कर्म का फल देने वाला देवता माना गया है। जो व्यक्ति मेहनत करता है पर परिणाम नहीं पाता उसे सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य परिश्रम को पहचान दिलाता है। रविवार को लाल रंग का महत्व इसलिए है क्योंकि लाल रंग साहस, ऊर्जा और आत्मबल का प्रतीक है जो सूर्य के स्वभाव से जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति रविवार को क्रोध में रहता है तो वह सूर्य की ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ देता है, और यही कारण है कि रविवार को संयम सबसे बड़ा नियम माना गया है। सूर्य देव पिता के कारक हैं और जिनका पिता से संबंध बिगड़ा रहता है उनके जीवन में भी संघर्ष अधिक देखने को मिलता है। सूर्य उपासना से केवल व्यक्तिगत जीवन नहीं बल्कि पूरे वंश की ऊर्जा मजबूत होती है, क्योंकि सूर्य कुल की मर्यादा और नाम का प्रतीक है। रामायण में भगवान श्री राम को सूर्यवंशी कहा गया है और उनके जीवन का हर निर्णय सूर्य के गुणों से प्रेरित था। महाभारत में कर्ण सूर्य पुत्र थे और उनका तेज, उनका दान और उनका स्वाभिमान सूर्य के ही गुण थे। ये बात अलग है कि सूर्य शक्ति यदि सही दिशा में न हो तो वही तेज अहंकार में बदल जाता है, और यही कारण है कि सूर्य के साथ विनम्रता आवश्यक है। रविवार का दिन आत्मचिंतन का दिन है, क्योंकि सूर्य आत्मा को उजागर करता है और झूठे आवरण को हटा देता है। जो व्यक्ति सत्य से भागता है वह सूर्य से भी बचता है, क्योंकि सूर्य सामने खड़े होकर आईना दिखाता है। सूर्य देव का स्मरण करते समय आंखें बंद कर यह कल्पना करना कि तेजस्वी प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है व्यक्ति को भीतर से मजबूत बना देता है। जब मन कमजोर हो, निर्णय डगमगाने लगे और भय बार बार घेरे, तब समझ लेना चाहिए कि सूर्य को जगाने का समय आ गया है। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी रात लंबी क्यों न हो, सुबह अवश्य आती है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो व्यक्ति सूर्य की तरह जलना सीख लेता है वह अंधकार से डरना छोड़ देता है। सूर्य देव जीवन में स्पष्टता लाते हैं, भ्रम को समाप्त करते हैं और लक्ष्य को सामने खड़ा कर देते हैं। यही कारण है कि रविवार को लिया गया संकल्प लंबे समय तक टिकता है, क्योंकि उस पर सूर्य की साक्षी होती है। सूर्य देव को समझने का सबसे गहरा अर्थ यह है कि वह केवल बाहर का प्रकाश नहीं है बल्कि मनुष्य के भीतर जलने वाली वह आग है जो उसे साधारण से असाधारण बनाती है। जिस व्यक्ति के भीतर आत्मबल नहीं होता वह अवसर मिलने पर भी पीछे हट जाता है, और यह पीछे हटना सूर्य की कमजोरी का पहला संकेत माना गया है।
सूर्य देव मनुष्य को साहस देते हैं ताकि वह कठिन परिस्थिति में भी अपने निर्णय पर अडिग रह सके। जिस दिन इंसान अपने ही निर्णयों पर संदेह करने लगे, समझ लेना चाहिए कि सूर्य की ऊर्जा भीतर दब गई है। सूर्य जीवन शक्ति के मूल आधार है, क्योंकि शरीर की हर कोशिका ऊर्जा सूर्य से ही ग्रहण करती है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। प्राचीन काल में ऋषि सूर्य नमस्कार को केवल व्यायाम नहीं बल्कि प्राण शक्ति को जगाने का माध्यम मानते थे। सूर्य की किरणें जब शरीर पर पड़ती हैं तो केवल गर्मी नहीं देती बल्कि भीतर की सुस्ती और जड़ता को तोड़ देती हैं। जो व्यक्ति देर तक सोता है और सूर्य निकलने के बाद भी आंखें नहीं खोलता, वह अनजाने में अपने जीवन की गति को धीमा कर देता है। सूर्य का नियम है चलना रुकना नहीं, और यही नियम जीवन में सफलता का सूत्र है। जो लोग बार बार टालते हैं, काम को आगे बढ़ाते हैं, निर्णय से भागते हैं, उनके जीवन में सूर्य कमजोर होता चला जाता है। सूर्य देव कर्म प्रधान है और वही ये सिखाते हैं कि परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करते रहो, प्रकाश अपने आप मिलेगा। जिस प्रकार सूर्य कभी यह नहीं सोचता कि आज किसे प्रकाश देना है और किसे नहीं, उसी प्रकार मनुष्य को भी बिना भेदभाव अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सूर्य जीवन में स्थिरता लाते हैं क्योंकि वह रोज एक ही दिशा से उगते हैं और यही निरंतरता मनुष्य को भरोसेमंद बनाती है। जिस व्यक्ति पर लोग भरोसा करने लगते हैं, समझ लो उसके सूर्य की स्थिति मजबूत हो रही है। सूर्य देव का प्रभाव वाणी पर भी पड़ता है, क्योंकि जिनकी बातों में दम होता है, जिनकी आवाज सुनी जाती है, वहां सूर्य की कृपा कार्य कर रही होती है। जब कोई व्यक्ति बोलते समय खुद ही कांप जाए, शब्दों में वजन न रहे, तो ये सूर्य की कमजोरी का स्पष्ट संकेत होता है। रविवार को मौन रखना और अपनी वाणी पर संयम रखना सूर्य को संतुलित करने का सरल उपाय माना गया है। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है और बिना आत्मसम्मान के कोई भी उपलब्धि खोखली हो जाती है। जो व्यक्ति बार बार अपमान सहता है और भीतर से टूटता चला जाता है, उसे सूर्य उपासना की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सूर्य का तेज मनुष्य को दूसरों के सामने झुकने नहीं देता बल्कि सत्य के सामने झुकना सिखाता है। यही कारण है कि सूर्य से जुड़ा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर भी भीतर से असंतुष्ट रहता है। सूर्य देव जीवन में स्पष्ट लक्ष्य देते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी फैलती नहीं, भटकती नहीं, सीधी दिशा में जाती है। जिस इंसान का लक्ष्य साफ नहीं होता, वह इधर उधर भटकता रहता है और यही भटकाव जीवन को कमजोर कर देता है। रविवार को सूर्य ध्यान करने से मन की उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं, क्योंकि प्रकाश भ्रम को सहन नहीं कर पाता। सूर्य देव ये भी सिखाते हैं कि अंधकार से लड़ने के लिए अंधकार को कोसना नहीं बल्कि स्वयं जलना पड़ता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी मेहनत नहीं छोड़ता, वही सूर्य का सच्चा उपासक माना जाता है। सूर्य का संबंध केवल आध्यात्म से नहीं बल्कि नेतृत्व से भी है, क्योंकि सूर्य राजा है और राजा वही होता है जो जिम्मेदारी उठाता है। जिस व्यक्ति पर जिम्मेदारियां आती हैं और वह उन्हें निभाने से डरता नहीं, समझ लो उसके भीतर सूर्य जाग रहा है। सूर्य देव मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाते हैं ताकि वह दूसरों की रोशनी पर निर्भर न रहे। जो व्यक्ति अपने निर्णयों के लिए हर बार सहारे खोजता है, वह सूर्य की शक्ति को बाहर ढूंढ रहा है, जबकि वह भीतर होती है। सूर्य उपासना का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के डर को जलाना और अपने आत्मविश्वास को तेज बनाना। जब इंसान अपने ही डर से ऊपर उठ जाता है, तब संसार अपने आप छोटा लगने लगता है। सूर्य देव ये संदेश देते हैं कि समय सबसे बड़ा धन है, क्योंकि सूर्य कभी समय बर्बाद नहीं करता। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, सूर्य उसका साथ देता है, और जो समय को हल्के में लेता है, सूर्य उससे दूर हो जाता है। यही कारण है कि सूर्य से जुड़ा व्यक्ति जीवन में देर से सही पर स्थायी सफलता अवश्य प्राप्त करता है। सूर्य देव की सबसे बड़ी कृपा यह है कि वह मनुष्य को खुद पर भरोसा करना सिखाते हैं। जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करना सीख लेता है, उसी दिन उसका जीवन दिशा पकड़ लेता है। सूर्य देव जब जीवन में कमजोर पड़ते हैं तो उसका असर केवल भाग्य पर नहीं बल्कि सोच पर सबसे पहले दिखाई देता है। जिस व्यक्ति को बार बार खुद पर ही शक होने लगे, जो अपने ही फैसलों से डरने लगे, समझ लेना चाहिए कि सूर्य की ऊर्जा दब गई है। सूर्य दोष का सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि व्यक्ति मेहनत तो करता है लेकिन पहचान नहीं मिलती, सम्मान हाथ आते आते फिसल जाता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि मैं सब कुछ करता हूं फिर भी लोग मेरी कद्र नहीं करते, और यही वाक्य सूर्य की कमजोरी को उजागर करता है। सूर्य देव आत्मसम्मान के कारक हैं, इसलिए जिनका आत्मसम्मान बार बार ठेस खाता है, उनके जीवन में सूर्य असंतुलित माना जाता है।
जब व्यक्ति दूसरों की बातों से जल्दी टूट जाए, आलोचना सहन न कर पाए और हर बात दिल पर ले ले तो ये भी सूर्य दोष का संकेत है। सूर्य कमजोर होने पर मनुष्य दूसरों से तुलना करने लगता है, जबकि सूर्य की प्रकृति तुलना नहीं बल्कि स्वयं प्रकाश बनना है। जो व्यक्ति हर समय किसी न किसी से खुद को कम आंकता रहता है, वह अनजाने में अपने सूर्य को और कमजोर करता चला जाता है। सूर्य दोष का असर पिता से संबंधों पर भी पड़ता है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक ग्रह है। जिन लोगों का अपने पिता से मतभेद रहता है या पिता का सहयोग नहीं मिल पाता, उनके जीवन में संघर्ष अधिक देखने को मिलता है। ऐसे में सूर्य उपासना केवल आध्यात्मिक उपाय नहीं बल्कि पारिवारिक ऊर्जा को संतुलित करने का मार्ग बन जाती है। सूर्य देव कमजोर होने पर व्यक्ति अधिकार के सामने झुक जाता है, भले ही वह भीतर से सही क्यों न हो। ऐसे लोग अन्याय सह लेते हैं लेकिन आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि सूर्य की शक्ति साहस देती है और साहस दब चुका होता है। सूर्य दोष का प्रभाव शरीर पर भी दिखाई देता है, जैसे लगातार थकान रहना, आंखों में चमक न होना और सुबह उठने में भारीपन महसूस होना। जो व्यक्ति सुबह का सूरज देखकर भी ऊर्जा महसूस न करे, समझ लेना चाहिए कि भीतर का सूर्य सोया हुआ है। सूर्य देव जब संतुलन में नहीं होते तब व्यक्ति अपने लक्ष्य भूलने लगता है और जीवन केवल प्रतिक्रियाओं में कटने लगता है। ऐसे लोग परिस्थितियों के हिसाब से जीते हैं, अपने नियमों के हिसाब से नहीं। सूर्य दोष का एक बड़ा लक्षण ये भी है कि व्यक्ति नेतृत्व से भागता है, जिम्मेदारी से डरता है और आगे बढ़ने के अवसर छोड़ देता है। जब कोई मौका सामने आए और मन कहे कि मैं इसके लायक नहीं हूं, तो यह वाक्य सूर्य की कमजोरी से जन्म लेता है। सूर्य देव व्यक्ति को यह विश्वास देते हैं कि मैं कर सकता हूं, और यह विश्वास खत्म होते ही जीवन की गति रुक जाती है। सूर्य दोष के कारण व्यक्ति अपनी ही सफलता से डरने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। ऐसे में वह अनजाने में अवसरों को खुद ही नकार देता है और बाद में किस्मत को दोष देता है। सूर्य देव का तेज जब अहंकार में बदल जाए तब भी समस्या खड़ी होती है, क्योंकि असंतुलित सूर्य व्यक्ति को कठोर बना देता है। ऐसे लोग अपनी बात मनवाना चाहते हैं लेकिन किसी की सुनना नहीं चाहते, और यही रवैया रिश्तों को तोड़ देता है। इसलिए सूर्य की उपासना में विनम्रता सबसे आवश्यक तत्व माना गया है। सूर्य देव का सही संतुलन व्यक्ति को दृढ़ बनाता है, कठोर नहीं। जब सूर्य सही दिशा में होता है तब व्यक्ति सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, लेकिन दूसरों को कुचलता नहीं। सूर्य दोष के कारण कई बार व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो जाता है और छोटी बातों पर भड़क उठता है। ये क्रोध भीतर दबे हुए आत्मसम्मान और कमजोर सूर्य का परिणाम होता है। सूर्य को मजबूत करने का पहला कदम ये समझना है कि दोष बाहर नहीं, भीतर है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर के सूर्य को स्वीकार नहीं करता, तब तक कोई उपाय स्थायी नहीं होता। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि आत्मबल दूसरों से छीना नहीं जाता बल्कि भीतर से जगाया जाता है। जैसे ही व्यक्ति अपने भीतर के सूर्य को सम्मान देना शुरू करता है, परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। रविवार का दिन इसीलिए दिया गया है ताकि मनुष्य सप्ताह में एक दिन अपने भीतर के सूर्य से संवाद कर सके। जो व्यक्ति रविवार को खुद के लिए समय निकाल लेता है, वह धीरे धीरे सूर्य दोष से बाहर आने लगता है। सूर्य देव की कृपा ये नहीं कि कठिनाइयां खत्म हो जाएं, बल्कि यह है कि कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिल जाए। और जिस दिन मनुष्य को ये शक्ति मिल जाती है, उसी दिन उसका जीवन नई दिशा पकड़ लेता है। रविवार सूर्य देव का दिन है और इस दिन किए गए छोटे से छोटे कर्म का प्रभाव सीधे जीवन की दिशा पर पड़ता है। रविवार को क्या करना है ये जानना उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि क्या नहीं करना चाहिए। सूर्य देव अनुशासन के देवता हैं, इसलिए रविवार का पहला नियम है कि इस दिन आलस्य से दूरी बनाई जाए। जो व्यक्ति रविवार को देर तक सोता है, वह सूर्य की ऊर्जा को ठुकराने जैसा व्यवहार करता है। सूर्योदय से पहले या सूर्य निकलते ही जागना सूर्य को सम्मान देने का सबसे सरल तरीका माना गया है। रविवार की सुबह जब आंख खुले तो सबसे पहले सूर्य का स्मरण करना मन को तुरंत सकारात्मक दिशा में ले जाता है। इस दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनना केवल बाहरी शुद्धता नहीं बल्कि भीतर की तैयारी का संकेत होता है। रविवार को सूर्य को जल अर्पित करते समय मन में कोई मांग नहीं बल्कि कृतज्ञता होनी चाहिए। जब मनुष्य मांग छोड़कर धन्यवाद देता है, तभी सूर्य उसकी शक्ति को स्वीकार करता है। तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़ या लाल फूल डालकर अर्घ्य देना सूर्य को प्रिय माना गया है। अर्घ्य देते समय ये भावना होनी चाहिए कि जीवन में जो भी प्रकाश है वह सूर्य की देन है। रविवार को झूठ बोलना, छल करना या किसी का अपमान करना सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करता है।
इस दिन क्रोध पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि सूर्य का तेज क्रोध में बदलते ही विनाशकारी हो जाता है। जो व्यक्ति रविवार को संयम सीख लेता है वह पूरे सप्ताह अपने व्यवहार को संभाल पाता है। रविवार को पिता का सम्मान करना सूर्य को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय माना गया है। यदि पिता जीवित हो तो उनसे आशीर्वाद लेना और यदि न हो तो उनका स्मरण करना सूर्य को संतुलित करता है। इस दिन किसी बुजुर्ग या गुरु का अपमान करना सूर्य दोष को और गहरा कर देता है। रविवार को लाल रंग का वस्त्र या कोई भी लाल वस्तु धारण करना आत्मबल को जागृत करता है। लाल रंग सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है और यह भीतर छिपे साहस को बाहर लाने में मदद करता है। रविवार को दान करने से सूर्य प्रसन्न होते हैं, लेकिन दान अहंकार से नहीं श्रद्धा से होना चाहिए। गुड़, गेहूं, तांबा या लाल वस्त्र का दान सूर्य को समर्पित माना गया है। रविवार को जरूरतमंद की सहायता करना सूर्य की कृपा को शीघ्र आकर्षित करता है। इस दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए क्योंकि इससे ऊर्जा की कटौती माना गया है। रविवार को बेवजह विवाद में पड़ना या किसी पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करना सूर्य के स्वभाव के विपरीत है। सूर्य राजा है लेकिन वह अत्याचारी नहीं है, इसलिए रविवार को विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। इस दिन लिया गया संकल्प लंबे समय तक चलता है, इसलिए रविवार को लक्ष्य तय करना अत्यंत शुभ माना गया है। जो व्यक्ति रविवार को अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करता है सूर्य उसे दिशा देता है। रविवार को नकारात्मक सोच में डूबे रहना सूर्य के प्रकाश से मुंह मोड़ने जैसा है। इस दिन आत्मचिंतन करें, आत्मालोचना नहीं, क्योंकि सूर्य सुधार चाहता है, आत्मदंड नहीं। रविवार को सेवा भाव से किया गया कोई भी कार्य सूर्य की सीधी कृपा दिलाता है। इस दिन दूसरों की सफलता से जलना सूर्य को कमजोर करता है क्योंकि सूर्य का स्वभाव जलन नहीं प्रेरणा है। जो व्यक्ति रविवार को दूसरों को आगे बढ़ते देख खुश होता है उसका सूर्य स्वयं मजबूत हो जाता है। रविवार को सूर्य मंत्र का स्मरण मन को स्थिर करता है और भीतर की ऊर्जा को एक दिशा देता है। इस दिन लिया गया भोजन सात्विक और हल्का होना चाहिए ताकि शरीर सूर्य की ऊर्जा को सही रूप में ग्रहण कर सके। रविवार को अति भोग विलास सूर्य की शक्ति को नीचे खींचता है। जो व्यक्ति इस दिन संयम और सादगी अपनाता है सूर्य उसे भीतर से ऊंचा उठाता है। रविवार को सूर्य की तरह स्वयं को भी प्रकाश देने वाला मानना चाहिए, बोझ नहीं। जब मनुष्य स्वयं को जिम्मेदारी समझने लगता है तभी सूर्य उसका साथ देता है। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी को नीचे नहीं गिराना पड़ता, और यही शिक्षा रविवार को समझ ली जाए तो पूरा सप्ताह तेजस्वी बन जाता है। सूर्य देव के मंत्र केवल शब्द नहीं होते बल्कि वह ध्वनि होती है जो भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगाने का कार्य करती है। जब मंत्र सही भाव से बोला जाता है तो वह मन को नहीं आत्मा को स्पर्श करता है। सूर्य मंत्र का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास को स्थिर करता है। जो व्यक्ति मंत्र को केवल बोलता है उसे शांति मिलती है, लेकिन जो मंत्र को महसूस करता है उसे परिवर्तन मिलता है। सूर्य देव का बीज मंत्र ओम हृणि सूर्याय नमः माना गया है और यह मंत्र जीवन में तेज लाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। इस मंत्र का जप करते समय ये भावना होनी चाहिए कि सूर्य का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। मंत्र जप के दौरान यदि मन भटक जाए तो उसे रोकना नहीं बल्कि वापस प्रकाश की कल्पना में ले आना चाहिए। सूर्य मंत्र का जप सुबह के समय करना इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि उस समय सूर्य की ऊर्जा शुद्ध और सीधी होती है। रविवार की सुबह मंत्र जप करने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जप करता है उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई देने लगता है। ये तेज बाहरी सौंदर्य का नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता का परिणाम होता है। सूर्य मंत्र का प्रभाव धीरे धीरे व्यक्ति की वाणी में भी उतरने लगता है। ऐसे लोग कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। मंत्र का एक बड़ा लाभ ये भी है कि वह डर को कम करता है। जो डर बिना कारण मन में बैठा रहता है वह सूर्य मंत्र के प्रकाश में टिक नहीं पाता। सूर्य देव के मंत्र का जप करते समय संख्या से अधिक निरंतरता महत्वपूर्ण होती है। कम जप लेकिन रोज किया गया जप जीवन में स्थायी परिवर्तन लाता है। सूर्य मंत्र व्यक्ति को बाहरी सहारों से हटाकर भीतर की शक्ति से जोड़ता है। जब मनुष्य समझने लगता है कि शक्ति बाहर नहीं भीतर है तभी सूर्य का वास्तविक प्रभाव शुरू होता है। सूर्य मंत्र का असर कर्म पर भी पड़ता है क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो कर्म अपने आप शुद्ध होने लगते हैं। जो व्यक्ति मंत्र जप के बाद अपने कार्य में लग जाता है उसका काम बोझ नहीं साधना बन जाता है।
सूर्य देव का गायत्री मंत्र भी अत्यंत शक्तिशाली माना गया है क्योंकि वह बुद्धि को तेज करता है। जब बुद्धि स्पष्ट होती है तब जीवन में लिए गए निर्णय कम गलत होते हैं। सूर्य मंत्र का जप करते समय दिखावे से दूर रहना चाहिए क्योंकि सूर्य सत्य को पहचानता है। जो व्यक्ति मंत्र को केवल दूसरों को दिखाने के लिए करता है उसे सीमित लाभ मिलता है। सूर्य देव की उपासना में अहंकार सबसे बड़ा अवरोध माना गया है। जैसे ही व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगता है सूर्य का तेज कठोर हो जाता है। सूर्य मंत्र का उद्देश्य श्रेष्ठ बनना नहीं बल्कि स्पष्ट बनना है। जब भीतर स्पष्टता आती है तो जीवन अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। सूर्य मंत्र जप के दौरान यदि आंखों में आंसू आ जाए तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए। कई बार भीतर दबे भाव प्रकाश में आकर बाहर निकलते हैं। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है जिसे सूर्य स्वीकार करता है। सूर्य देव के मंत्र से व्यक्ति का संबंध केवल पूजा तक सीमित नहीं रहता। वह जीवन के हर निर्णय में सूर्य की साक्षी महसूस करने लगता है। जब कोई गलत कदम उठाने का मन करे और भीतर से आवाज आए कि यह ठीक नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि सूर्य जाग रहा है। सूर्य मंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वह व्यक्ति को स्वयं का गुरु बना देता है। जब भीतर का मार्गदर्शक जाग जाता है तब बाहरी भ्रम अपना प्रभाव खो देता है। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि मंत्र का फल तब मिलता है जब कर्म और मंत्र एक दिशा में चले। जो व्यक्ति मंत्र जप के बाद भी आलस्य और नकारात्मकता में डूबा रहता है वह सूर्य की शक्ति को रोक देता है। सूर्य मंत्र का सही अर्थ है जागना और जगते रहना। जिस दिन मनुष्य भीतर से जाग जाता है उसी दिन सूर्य उसकी ढाल बन जाता है। और जब सूर्य ढाल बन जाए तब जीवन की कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रह पाती। सूर्य देव की कथाएं केवल पुरानी कहानियां नहीं हैं बल्कि वह जीवन को दिशा देने वाले अनुभव हैं जो हर युग में सच साबित होते आए हैं। जब कथा को केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुना जाता है तब वह भीतर परिवर्तन पैदा करती है। पुराणों में वर्णित है कि सूर्य देव स्वयं ज्ञान के स्रोत हैं और उन्होंने अनेक ऋषियों को जीवन का मार्ग दिखाया। एक समय की बात है जब संज्ञा सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाई और वह छाया रूप में परिवर्तित हो गई। ये कथा ये सिखाती है कि तेज चाहे कितना भी पवित्र क्यों न हो संतुलन के बिना वह संबंधों में दूरी ला सकता है। सूर्य देव ने छाया को भी स्वीकार किया और उससे उत्पन्न शनि को भी अपना ही अंश माना। ये स्वीकार भाव ये बताता है कि सूर्य दोष से नहीं भागता बल्कि उसे भी अपने प्रकाश में संतुलित करता है। शनि और सूर्य का संबंध संघर्ष और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। जहां सूर्य दिशा देता है वहीं शनि धैर्य सिखाता है और दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। कर्ण की कथा सूर्य देव की सबसे प्रभावशाली कथाओं में से एक मानी जाती है। कर्ण सूर्य पुत्र थे लेकिन उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। ये कथा ये सिखाती है कि सूर्य केवल सुविधा नहीं बल्कि सामर्थ्य देता है। कर्ण के पास तेज था, दानशीलता थी, लेकिन उन्हें परिस्थितियों ने कठोर बनाया। फिर भी उन्होंने अपना आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ा और यही सूर्य की सच्ची शिक्षा थी। सूर्य देव यह नहीं कहते कि जीवन आसान होगा बल्कि यह कहते हैं कि तुम मजबूत बनोगे। एक अन्य कथा में सूर्य देव ने यम को न्याय का मार्ग सिखाया। यम को मृत्यु का देव कहा जाता है लेकिन उनके पीछे सूर्य का अनुशासन कार्य करता है। ये बताता है कि न्याय भी प्रकाश से ही जन्म लेता है, अंधकार से नहीं। रामायण में सूर्य देव ने सुग्रीव और श्रीराम के जीवन में मार्गदर्शन दिया। सूर्यवंशी होने का अर्थ केवल वंश नहीं बल्कि जीवन मूल्य को अपनाना होता है। श्रीराम का हर निर्णय मर्यादा और अनुशासन से जुड़ा हुआ था जो सूर्य के गुण हैं। सूर्य देव की एक कथा ये भी बताती है कि उन्होंने स्वयं को कभी विश्राम नहीं दिया। लगातार चलना, निरंतर प्रकाश देना, यही सूर्य का धर्म है। ये कथा उन लोगों के लिए संदेश है जो थककर रुक जाना चाहते हैं। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि रुकना विकल्प हो सकता है, हार मानना नहीं। कथाओं में सूर्य को साक्षी माना गया है क्योंकि वह सत्य को छुपने नहीं देता। जब कोई पाप छुपाने की कोशिश करता है सूर्य का प्रकाश उसे उजागर कर देता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जितनी पारदर्शिता होगी उतनी ही शांति मिलेगी। सूर्य देव की कथाएं ये भी सिखाती हैं कि प्रकाश बांटने से कम नहीं होता। जितना अधिक सूर्य देता है उतना ही वह स्थिर रहता है। ये जीवन का सबसे बड़ा नियम है कि जो देता है वही टिकता है। सूर्य देव का हर उदय ये संदेश देता है कि बीता हुआ अंधकार चाहे जितना गहरा क्यों न हो, नया दिन उसे समाप्त कर सकता है। कथाओं का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि साहस जगाना है।
जो व्यक्ति कथा से साहस सीख लेता है वह जीवन की कथा खुद लिखने लगता है। सूर्य देव की कथाओं में चमत्कार नहीं बल्कि चरित्र पर जोर दिया गया है। क्योंकि चरित्र मजबूत हो तो परिस्थितियां अपने आप झुकने लगती हैं। सूर्य देव यह नहीं कहते कि गलतियां मत करो बल्कि यह कहते हैं कि गलतियों से आंख मत चुराओ। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है सूर्य उसे सुधारने का अवसर देता है। सूर्य देव की कथा हर उस व्यक्ति के लिए है जो अंधकार में रास्ता खोज रहा है। क्योंकि सूर्य का काम रास्ता बनाना नहीं बल्कि प्रकाश देना है। रास्ता मनुष्य को स्वयं खोजना होता है। और जब मनुष्य प्रकाश में चलना सीख लेता है तब जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। सूर्य देव और भाग्य का संबंध समझना जीवन को समझने जैसा है क्योंकि भाग्य वही चमकता है जिस पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है। लोग अक्सर कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जहां सूर्य कमजोर होता है वहीं भाग्य भी कमजोर दिखने लगता है। सूर्य देव भाग्य को बनाते नहीं बल्कि उसे जगाते हैं क्योंकि भाग्य सोया हुआ होता है। जिस व्यक्ति में साहस नहीं होता उसका भाग्य भी अवसर देखकर चुपचाप निकल जाता है। सूर्य देव मनुष्य को साहस देते हैं ताकि वह अवसर को पहचान सके और उसे पकड़ सके। जो व्यक्ति अवसर आने पर भी डर जाए वह बाद में भाग्य को दोष देता है। सूर्य और भाग्य का सबसे बड़ा संबंध यह है कि सूर्य व्यक्ति को आगे बढ़ने का संकेत देता है। जब भीतर से आवाज आए कि अब रुकना नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि सूर्य काम कर रहा है। सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं करता बल्कि स्वयं को नियंत्रित करता है। और जिसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया उसके लिए परिस्थितियां बाधा नहीं बनती। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो जिम्मेदारी उठाने का साहस रखते हैं। सूर्य देव राजा है और राजा वही बनता है जो फैसले लेने से नहीं डरता। जो लोग हर निर्णय दूसरों पर छोड़ देते हैं उनका भाग्य भी दूसरों के हाथ में चला जाता है। सूर्य देव जीवन में स्पष्टता लाते हैं और स्पष्टता आते ही भाग्य दिशा पकड़ लेता है। जब मनुष्य जान लेता है कि उसे क्या करना है तब आधा संघर्ष वहीं खत्म हो जाता है। सूर्य का प्रकाश भ्रम को नहीं रहने देता और भ्रम के खत्म होते ही अवसर दिखाई देने लगते हैं। भाग्य कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं बल्कि रोज के छोटे निर्णयों का परिणाम होता है। सूर्य देव उन छोटे निर्णयों को मजबूत बनाते हैं। जो व्यक्ति रोज खुद को थोड़ा सा भी बेहतर बनाता है सूर्य उसका साथ देता है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो सुबह का स्वागत ऊर्जा के साथ करते हैं। सूर्य निकलने के समय जो व्यक्ति जाग रहा होता है वह जीवन के अवसरों को भी जाग कर देखता है। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि भाग्य का इंतजार मत करो बल्कि अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि भाग्य को आना पड़े। जब व्यक्ति खुद को मजबूत बनाता है तब भाग्य उसके पीछे चलने लगता है। सूर्य देव के प्रभाव से व्यक्ति में नेतृत्व आता है और नेतृत्व आते ही लोग साथ आने लगते हैं। जहां लोग साथ आने लगते हैं वहां अवसर भी बढ़ने लगते हैं। सूर्य देव यह नहीं कहते कि हर दिन जीत होगी बल्कि यह कहते हैं कि हार से डर मत। जो व्यक्ति हार के डर से चलता है उसका भाग्य सीमित हो जाता है। सूर्य देव व्यक्ति को ये सिखाते हैं कि गिरकर उठना ही भाग्य का निर्माण करता है। हर बार उठने पर सूर्य की कृपा और गहरी होती जाती है। भाग्य और परिश्रम का मिलन सूर्य के माध्यम से होता है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है लेकिन दिशा नहीं पाता उसे सूर्य दिशा देता है। और जो व्यक्ति दिशा पाकर भी परिश्रम नहीं करता उससे सूर्य दूर हो जाता है। सूर्य देव जीवन में आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं। जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान मजबूत होता है उसका भाग्य भी उसे सम्मान देता है। भाग्य उन्हीं के आगे झुकता है जो खुद को छोटा नहीं समझते। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि अपने मूल्य तय करो और उन्हीं पर खड़े रहो। जब व्यक्ति अपने मूल्य नहीं छोड़ता तब संसार उसे अवसर देता है। सूर्य देव का प्रभाव व्यक्ति की उपस्थिति में दिखाई देता है। कुछ लोग बिना बोले भी प्रभाव छोड़ जाते हैं क्योंकि उनके भीतर सूर्य जाग रहा होता है। ऐसे लोग जहां जाते हैं वहां वातावरण बदल जाता है। ये बदलाव भाग्य का संकेत होता है। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि भाग्य बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। और जिस दिन भीतर प्रकाश हो जाता है उसी दिन बाहर का रास्ता अपने आप खुल जाता है। सूर्य देव और आत्मविश्वास का संबंध इतना गहरा है कि जहां आत्मविश्वास होता है वहां सूर्य की उपस्थिति स्वतः महसूस की जाती है। आत्मविश्वास का अर्थ ऊंची आवाज में बोलना नहीं बल्कि भीतर से स्थिर रहना होता है। जो व्यक्ति भीड़ में खड़ा होकर भी अपने अस्तित्व को महसूस करता है वही सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा होता है।
सूर्य देव मनुष्य को स्वयं पर भरोसा करना सिखाते हैं क्योंकि बिना भरोसे के कोई भी शक्ति अधूरी रह जाती है। जब व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करना सीख लेता है तब बाहरी प्रशंसा या आलोचना उसे हिला नहीं पाती। सूर्य देव आत्मविश्वास को अहंकार में नहीं बदलते बल्कि विनम्र शक्ति में बदलते हैं। ऐसी शक्ति जो झुकती नहीं लेकिन किसी को तोड़ती भी नहीं। आत्मविश्वास की कमी से व्यक्ति बार बार स्वयं को समझाने की कोशिश करता है जबकि सूर्य की शक्ति मन में स्थिर रहती है। जो व्यक्ति हर बात साबित करने में लगा रहता है वह भीतर से कमजोर हो सकता है। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि स्वयं को साबित नहीं बल्कि स्थापित करो। जब व्यक्ति अपने कर्म से अपनी पहचान बना लेता है तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। सूर्य देव का आत्मविश्वास बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। चाहे सफलता हो या असफलता, सूर्य समान तेज से उगता है। यही गुण आत्मविश्वासी व्यक्ति में भी दिखाई देता है। ऐसे लोग जीत में उछलते नहीं और हार में टूटते नहीं। सूर्य देव आत्मविश्वास को धैर्य से जोड़ते हैं। जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है वह आत्मविश्वास नहीं बेचैनी दिखाता है। सूर्य का मार्ग धीमा लेकिन निश्चित होता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर धीरे लेकिन लगातार बढ़ता है वही सच्चे आत्मविश्वास का परिचय देता है। सूर्य देव व्यक्ति को दूसरों की तुलना से मुक्त करते हैं। तुलना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु होती है। जब व्यक्ति अपने सफर को दूसरों के पैमाने से नापता है तब वह अपने सूर्य को ढक देता है। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि हर व्यक्ति का समय अलग होता है। जो अपने समय का सम्मान करता है वह आत्मविश्वास खोता नहीं। आत्मविश्वास का एक बड़ा संकेत यह है कि व्यक्ति अकेले चलने से नहीं डरता। जब भीड़ साथ न दे तब भी जो व्यक्ति अपने रास्ते पर चलता रहे वह सूर्य की शक्ति से जुड़ा होता है। सूर्य देव अकेले आकाश में चलते हैं लेकिन पूरी सृष्टि उनका अनुसरण करती है। ये संदेश है कि नेतृत्व भीड़ से नहीं भीतर के तेज से पैदा होता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि गलती न हो बल्कि यह कि गलती के बाद भी खड़ा रहा जाए। सूर्य देव हर शाम अस्त होते हैं लेकिन अगली सुबह फिर पूरे तेज से उगते हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा आत्मविश्वासी संदेश है। जो व्यक्ति गिरकर खुद को समाप्त मान लेता है वो सूर्य का नियम नहीं समझ पाया। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि अस्थायी अंधकार स्थायी हार नहीं होता। आत्मविश्वास तब मजबूत होता है जब व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर ले। स्वीकार करने से ही सुधार का रास्ता खुलता है। जो व्यक्ति स्वयं को परिपूर्ण मान लेता है उसका विकास रुक जाता है। सूर्य देव विकास को निरंतर चलने की प्रक्रिया मानते हैं। आत्मविश्वास का वास्तविक रूप यह है कि व्यक्ति सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे। जो सीखना बंद कर देता है उसका सूर्य धीरे धीरे ढकने लगता है। सूर्य देव ये भी सिखाते हैं कि आत्मविश्वास और अनुशासन साथ चलते हैं। बिना अनुशासन के आत्मविश्वास केवल भ्रम बन जाता है और जब अनुशासन जुड़ जाता है तब वही आत्मविश्वास शक्ति बन जाता है। सूर्य देव के प्रभाव से व्यक्ति अपने शब्दों और कर्मों दोनों में स्थिरता लाता है। यही स्थिरता लोगों को आकर्षित करती है और जब लोग आकर्षित होने लगते हैं तब अवसर स्वयं आने लगते हैं। यह आत्मविश्वास का परिणाम होता है। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि स्वयं पर भरोसा करना ईश्वर पर भरोसा करने का ही दूसरा रूप है और जिस दिन ये भरोसा स्थिर हो जाता है उसी दिन जीवन की दिशा बदल जाती है। सूर्य उपासना से व्यक्ति के जीवन में चमत्कार नहीं बल्कि वास्तविक परिवर्तन आता है क्योंकि यह केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि भीतर की ऊर्जा को जागृत करने वाला मार्ग है। जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए पूजा करता है वह प्रभाव अनुभव नहीं करता क्योंकि सूर्य केवल भाव को स्वीकार करता है, दिखावे को नहीं। सूर्य देव का प्रभाव तभी स्थायी होता है जब व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान, मंत्र और कर्म के माध्यम से अपने भीतर के सूर्य को जागृत करता है। जब भीतर का सूर्य जागता है तब व्यक्ति की सोच स्पष्ट होती है और निर्णय में स्थिरता आती है। सूर्य उपासना से शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है क्योंकि सूर्य की किरणें शरीर की ऊर्जा और रक्त संचार को संतुलित करती हैं। जो व्यक्ति सूर्य की कृपा में स्थिर रहता है उसकी आंखों में चमक होती है और चेहरे पर तेज दिखाई देता है। सूर्य देव केवल शक्ति नहीं देते बल्कि वह व्यक्ति को अपनी शक्ति का सही उपयोग करना भी सिखाते हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन में संयम, अनुशासन और धैर्य को अपनाता है तब सूर्य की कृपा स्वतः दिखने लगती है। सूर्य उपासना से मानसिक शक्ति भी बढ़ती है और व्यक्ति मानसिक दबाव में भी शांत रह पाता है। जो व्यक्ति तनाव में अपने निर्णय बदल देता है वह सूर्य की ऊर्जा को अपने जीवन में नहीं लाता।
सूर्य देव ये सिखाते हैं कि जीवन में स्थिरता लाना बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं बल्कि भीतर की शक्ति पर निर्भर है। सूर्य के प्रकाश से अंधकार मिटता है, उसी प्रकार सूर्य उपासना से जीवन के भय और असुरक्षा दूर होते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य देव को प्रणाम करता है उसके मन में आत्मविश्वास स्थायी रूप से बैठता है। सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति का कर्तव्य निभाने का उत्साह बढ़ता है और आलस्य दूर होता है। सूर्य उपासना में सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह पाता है। जब भीतर की ऊर्जा जागृत होती है तब व्यक्ति अवसरों को पहचानने लगता है और सही समय पर निर्णय लेता है। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि शक्ति का सही उपयोग ही जीवन का वास्तविक लाभ है। जो व्यक्ति केवल शक्ति पाने के लिए उपासना करता है वह अस्थायी परिणाम ही पाता है। सूर्य उपासना से व्यक्ति का आत्मबल, आत्मसम्मान और साहस सभी बढ़ते हैं। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता वह चाहे कितना भी धन या शक्ति पाए उसका जीवन अधूरा रहता है। सूर्य देव जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और साहस का संदेश देते हैं। जो व्यक्ति सूर्य की शिक्षाओं को समझता है वह जीवन में हर कठिनाई का सामना करता है। सूर्य उपासना से आत्मनिर्भरता बढ़ती है और व्यक्ति दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। जब व्यक्ति स्वयं में शक्ति महसूस करता है तब उसकी आत्मा को और तेज मिलता है। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि चमत्कार बाहरी नहीं भीतर की जागरूकता में छिपा है। जो व्यक्ति अपनी सोच को बदलता है उसका जीवन स्वतः बदल जाता है। सूर्य उपासना से व्यक्ति की ऊर्जा सकारात्मक रूप से फैलती है और आसपास के लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। सूर्य देव के मार्गदर्शन से व्यक्ति अपने कर्मों में स्थिर रहता है और परिणाम की चिंता नहीं करता। जब मनुष्य कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है तब सूर्य की कृपा स्वतः उसके साथ होती है। सूर्य उपासना जीवन में स्थिरता, शक्ति, ऊर्जा और सफलता का मूल आधार है। जो व्यक्ति इसे गंभीरता से अपनाता है वह किसी भी बाधा से नहीं डरता। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि जीवन में प्रकाश लाना बाहरी प्रयास से नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता से संभव है। और जिस दिन ये जागरूकता पूरी तरह आती है उसी दिन व्यक्ति की असली यात्रा शुरू होती है। सूर्य देव की उपासना का अंतिम उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि व्यक्ति के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाना है, क्योंकि स्थायी परिवर्तन केवल भीतर की शक्ति से आता है। जो व्यक्ति सूर्य की शिक्षाओं को अपनाता है उसका जीवन अंधकार से मुक्त होकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। सूर्य उपासना से व्यक्ति में आत्मविश्वास, साहस और धैर्य तीनों गुण गहराई से विकसित होते हैं। जब व्यक्ति इन गुणों के साथ जीवन जीता है तब कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि जीवन में संघर्ष हमेशा रहेगा, लेकिन संघर्ष में स्थिरता ही असली विजय है। जो व्यक्ति गिरकर उठना जानता है वही सूर्य की ऊर्जा को सही रूप में ग्रहण करता है। सूर्य उपासना व्यक्ति को नकारात्मकता से दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। जो व्यक्ति हर दिन सूर्योदय को देखकर अपने दिन की शुरुआत करता है वह जीवन में अवसरों को पहचानने लगता है। सूर्य देव केवल शक्ति नहीं देते बल्कि वह ये सिखाते हैं कि शक्ति का सही उपयोग ही मूल्य है। जब व्यक्ति अपने कर्मों में निष्पक्ष रहता है और अपने निर्णयों में स्पष्टता लाता है तब सूर्य उसे मार्गदर्शन देता है। सूर्य उपासना से मनुष्य आत्मनिर्भर बनता है और दूसरों की कृपा पर निर्भर नहीं रहता। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित करना सीख लेता है वह जीवन की किसी भी कठिनाई से डरता नहीं। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि जीवन में स्थिरता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं बल्कि भीतर की शक्ति पर निर्भर है। जब भीतर शक्ति जागृत होती है तब व्यक्ति अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित करता है। सूर्य उपासना से व्यक्ति का कर्तव्य पालन सहज और स्थिर हो जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों में लापरवाह रहता है वह सूर्य की ऊर्जा को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाता। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि शक्ति केवल प्राप्त करने का नाम नहीं बल्कि उसका सही प्रयोग करने का नाम है। जो व्यक्ति सूर्य की शक्ति का सही प्रयोग करता है वह जीवन में हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। सूर्य उपासना से व्यक्ति का आत्मबल इतना मजबूत हो जाता है कि वह असफलताओं से डरता नहीं और अवसरों को पहचानता है। जब व्यक्ति भीतर से जागृत हो जाता है तब वह बाहरी अंधकार से भयभीत नहीं होता। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि असली चमत्कार भीतर की जागरूकता और आत्मबल में छिपा होता है। जो व्यक्ति सूर्य की शिक्षाओं को गंभीरता से अपनाता है वह जीवन में स्थिरता, स्पष्टता, शक्ति और सफलता प्राप्त करता है। सूर्य उपासना केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है।
जब व्यक्ति भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है तब उसके जीवन की राह अपने आप उज्जवल हो जाती है। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी विजय भीतर के अंधकार पर प्रकाश डालना है। जो व्यक्ति अपने भीतर के सूर्य को पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। सूर्य उपासना व्यक्ति को न केवल शक्तिशाली बनाती है बल्कि उसकी आत्मा को उज्जवल और स्वतंत्र भी बनाती है। जब व्यक्ति सूर्य की कृपा और अपने प्रयास से जीवन जीना सीख जाता है तब वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। सूर्य देव की उपासना का अंतिम संदेश यही है कि भीतर का प्रकाश जागृत करो, स्वयं पर विश्वास रखो और जीवन में स्थिरता, साहस और सफलता प्राप्त करो। और जिस दिन ये प्रकाश भीतर स्थायी रूप से जाग जाता है उसी दिन जीवन का असली परिवर्तन और यात्रा प्रारंभ होती है। सूर्य देव का प्रकाश केवल बाहरी दुनिया को रोशन नहीं करता बल्कि वह मनुष्य के भीतर अधिक शक्ति, आत्मबल और साहस जगाता है। जब इंसान अपने भीतर सूर्य के तेज को महसूस करता है तब वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, डर को मात देता है और चुनौतियों को अवसर में बदल देता है। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि जीवन में सफलता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती बल्कि भीतर की ऊर्जा, निर्णय और कर्म पर निर्भर होती है। जो व्यक्ति सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को याद करता है, सकारात्मक सोच अपनाता है और ध्यान या मंत्र से मन को मजबूत बनाता है, वह सूर्य की कृपा प्राप्त करता है। सूर्य देव से जुड़ा व्यक्ति कभी आलस्य या संदेह में फंसता नहीं, वह लगातार अपने मार्ग पर चलता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। सूर्य का प्रभाव केवल शक्ति देने में नहीं बल्कि व्यक्ति को अपने भीतर का मार्गदर्शक बनाने में भी है। जब व्यक्ति अपने भीतर जागरूक हो जाता है तब कोई भी बाहरी बाधा उसे विचलित नहीं कर सकती। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि असली विजय वही है जो भीतर के अंधकार पर प्रकाश डालने में मिले। जो व्यक्ति अपने भीतर के सूर्य को पहचान लेता है वही अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। इसलिए सूर्य उपासना केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन को रोशन करने, आत्मबल बढ़ाने और सफलता सुनिश्चित करने का पूर्ण मार्ग है। रविवार को सूर्य देव की उपासना, ध्यान और मंत्र का नियमित अभ्यास व्यक्ति की ऊर्जा को स्थायी रूप से मजबूत बनाता है। सूर्य की कृपा से मनुष्य हर निर्णय में स्पष्टता, हर कार्य में स्थिरता और हर परिस्थिति में साहस पाता है। जो व्यक्ति इस ज्ञान और अभ्यास को जीवन में अपनाता है उसका जीवन केवल उज्जवल ही नहीं बल्कि सार्थक और प्रेरणादायक भी बन जाता है। सूर्य देव केवल रोशनी नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। उनके प्रकाश का मतलब केवल दिन की शुरुआत नहीं बल्कि मन, आत्मा और कर्म की नई शुरुआत है। जो व्यक्ति सूर्य की शक्ति को समझ लेता है वह हर कठिनाई में अपने भीतर शक्ति खोज लेता है और अपने भाग्य को स्वयं लिखने लगता है। सूर्य देव ये सिखाते हैं कि डर और संदेह केवल अंधकार हैं और जो व्यक्ति अपने भीतर का प्रकाश जागृत करता है वही उनका असली उपासक बनता है। रविवार का दिन केवल पूजा का दिन नहीं बल्कि यह स्वयं के भीतर सूर्य की ऊर्जा को जागृत करने का दिन है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट करता है और हर दिन उसमें थोड़ी भी प्रगति करता है तब सूर्य उसकी राह को रोशन करता है। सूर्य देव ये भी सिखाते हैं कि जीवन में स्थिरता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती बल्कि अपने भीतर की निरंतर ऊर्जा और अनुशासन से आती है। जो व्यक्ति अपनी शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है वही असली विजेता बनता है। सूर्य की तरह स्थिर और लगातार चलना ही सफलता का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति लगातार छोटे छोटे कदम उठाता है और अपने प्रयासों में सच्चा रहता है वह अंततः अपने जीवन का सूर्य बन जाता है। सूर्य देव का अंतिम संदेश यही है कि अपने भीतर का प्रकाश जगाओ, आत्मविश्वास बढ़ाओ और जीवन में स्थिरता, शक्ति और सफलता को अपने भीतर स्थायी बनाओ। जब ये जागरूकता पूरी तरह से आती है तभी जीवन का असली परिवर्तन और सच्चा प्रकाश सामने आता है।